सर मैथ्स फैकल्टी सीरीज में बच्चों प्रीवियस लेक्चर में बच्चों इसी का आज का 2021 का जो पेपर बच्चों होगा सेकंड फेब को वो डिस्कशन कर चुके हैं 58 ऑब्जेक्टिव तक बच्चों 59 ऑफ इस लेक्चर में बच्चों डिस्कशन करेंगे। जिसको देखना है पहले प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो 1 से 58 वहाँ डिस्कशन क्या हुआ है। अब यहाँ पे बच्चों 59 डिस्कशन कर रहे हैं -π/2 से +π/2 और कॉस पे बच्चों आपको मोड लगा हुआ है और ये आपका आई है। ये सब क्वेश्चन कुछ अच्छा है, पहले वाले कुछ क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल था, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगा अगर ये fx है और -a से +a जा रहा है तो -x से रिप्लेस करोगे तो cos -x वैसे नेगेटिव पचा लेता है और मॉडुलस फंक्शन है तो मोड तैसे भी नेगेटिव पचा लेगा तो ये 0 से π/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन जो है 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अच्छा है कि -π/2 से π/2 cos mod x लगा हुआ तो 0 से π/2 हो जाएगा और 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होता है बिकॉज 0 से π/2 जो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव तो cos पॉजिटिव हो जाएगा, मोड खत्म हो जाएगा और cos का इंटीग्रेशन साइन। और यहाँ थोड़ा देर पहले अगर ये क्वेश्चन का बात करोगे ये क्वेश्चन आपको पहले पूछा हुआ है और पहले क्या रखोगे अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट cos sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, साइन का 0 होता है तो 2 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था बच्चों, ऑप्शन नंबर ए मतलब 2 आ जाएगा। फिर अगला आता है cos थीटा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा 0 से π/2। अरे मजा आ गया, मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब फेवरेट है ये बोर्ड वाले का। 0 से π/2 cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको फर्स्ट मान लो, जो इस सब टाइप का क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना ही नहीं, आपको डिफरेंट में पूछा प्रॉपर्टी लगाओ क्योंकि 0 से π/2 है और 0 से अगर π/2 है यूजिंग प्रॉपर्टी a + b - x लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा a + b। तो a + b 0 से π/2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय cos π/2 माइनस थीटा और साइन π/2 माइनस थीटा और d थीटा और cos π/2 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसका तो बच्चा का आंसर भी याद होगा कि सर इसका आंसर हमको ये cos हो जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। और इसको सेकेंड मान लो, अगर ढंग से देखोगे दोनों का एलसीएम सेम है तो आई प्लस आई ये आई है जुड़ के और 0 से π/2 एलसीएम लोगे और कट होके 1 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन आपका थीटा है तो थीटा ही रहने दो और 0 से π/2 और पहले आपको अपर लिमिट रखना है फिर लोअर लिमिट तो यहाँ से π/2 लेकिन हमको आई चाहिए था तो आई कितना हो जाएगा π/4 क्योंकि ये 2i। तो बहुत बच्चा को तो आंसर ही याद होगा, डायरेक्ट π/4 मार के आ गया होगा ठीक, क्योंकि सर ये बाद में जो है अपर लिमिट कैंसिल हो जाता है। अगर याद रहेगा आपको दिमाग लगा सकते हो, अगर याद नहीं रहेगा सब कुछ अगर याद नहीं रहे तो ये 60 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब 61 पे आते हैं जो कि फिर आपको डिफ्रेंसिएशन घुसा दिया है। तो 61 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि d/dx डिफ्रेंसिएशन बोल रहा है tan x²। तो tan का बच्चों sec स्क्वायर होगा और x² का फिर से 2x हो जाएगा। तो आपका फाइनल ऑप्शन जो आएगा 2x sec स्क्वायर फिर ब्रैकेट x²। तो ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। फिर बच्चों 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रूट cos x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो पहले रूट का कर दो तो रूट का क्या हो जाता है 1/2 रूट x, पहले रूट का फिर कॉट का क्या हो जाएगा माइनस cos x²। अगर ऑप्शन मैच कर जाए तो ठीक है, हाँ ऑप्शन मैच कर रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। रूट का पहले करो, रूट का क्या होता है 1/2 रूट x और कॉट का होता है माइनस cos x²x। अब फिर बच्चों अगला दिया है डिफरेंशिएशन। देखो यही सेम क्वेश्चन हमको ऐसा लग रहा है, देखो तुम लोग को नहीं लगेगा सेम लेकिन हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सेम है। क्या सेम है साइन इनवर्स 3x - 4x3। अगर वो क्वेश्चन इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम सॉल्व कर दिए हैं तो साइन इनवर्स 3x - 4x के जगह जब साइन थीटा आप पुट करोगे x के जगह साइन थीटा इसको सॉल्व करोगे, लेकिन सॉल्व नहीं करना आपको याद रखना है। तो ये आपका 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो 3 और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1/√1 - x²। अगर इसको ढंग से बनाना है तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा - 4 साइन 2 थीटा। अगर वो फॉर्मूला आपको सच में आ रहा है तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है। थोड़ा सा 59 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जाएगा क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, हाँ लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर से बनाना है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप तुरंत बना सकते हो कि सर 2 टाइम्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन -a से अगर होता है तो वो प्रॉपर्टी लगता है और 0 से a हो जाएगा तो दैट इज 0 से π/2। तो 63 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन भी चेन रूल लगेगा और यहाँ पे साइन रूट x दे दिया तो एक साइन रूट x दिया, अगर चेन रूल लगाने बोलोगे हम लगा देते हैं। यहाँ पे साइन रूट x और यहाँ पे रूट x से मल्टीप्लाई रूट x से और साइन का बच्चों cos हो जाएगा और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो साइन का cos रूट x 1/2 रूट x। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा होश में आंसर मेन है कि बना तो रहा होगा बहुत बच्चा, कुछ बच्चा हड़बड़ में गलती किया होगा। जैसे 65 नंबर क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x। बिल्कुल आसान है, यही सब चुन चुन के बनाना था। 50 ही तो बनाना था tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x²। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस x²। ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर रहा।
फिर बच्चों 66 नंबर क्वेश्चन है, बोला है ये क्वेश्चन यार हर साल रिपीट करता है, ये हम आपका ऑब्जेक्टिव में भी बच्चों डिस्कशन कर चुके हैं, टेस्ट में भी काफी बार दिए हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n, और हम बोले हैं कि मान लो कि ये कुछ ना कुछ जो लिमिट आएगा, लिमिटिंग वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उसको डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आंसर बोलना है 0 होगा। नहीं सर हमको बनाना है तो ये हो जाएगा n इंटू ए की पावर n माइनस 1 दैट इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, और ऑप्शन ए जो है ना बुड़बक वाला दे देता है, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन नहीं ना, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए तो जान के गलत दिया है, वो n इंटू ए की पावर n, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा 0। अब देखो 67 भी थोड़ा सा चेंजिंग किया है, हर बार क्या करता था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स देता था, इस बार रूट एक्स दे दिया, और कुछ भी दे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, और π/2 अगर दैट इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है आंख बंद करके 0 बोलो, क्योंकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। तो बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है 60 जो है, ये जो है आपका। फिर बच्चों आता है 68 में बोल रहा है क्या कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है 1/x - 1, तो कुछ नहीं है तो log mod x हो जाएगा, नहीं तो फिर आप t मान के बना सकते हो, x - 1 को t मानो फिर करो नहीं। और एक ऑप्शन क्या किया आपका b में माइनस लगा दी, नहीं x के साथ अगर कोई माइनस लगा रहेगा तो ऑप्शन नंबर आपका इसका c मैच कर रहा है, और प्लस में वो लोग k यूज किया तो कोई भारी बात नहीं है। दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे मैक्सिमम बार कितना बार हुआ है, तो 69 में जो है ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा 2, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। और बच्चों फिर 70 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंटीग्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका 70 अच्छा है। 69 में ऑर्डर पूछा, ऑर्डर का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितना बार हुआ है, और मैक्सिमम डिफरेंशिएट कितना बार हुआ है, तो जो डिफरेंशिएशन मैक्सिमम टाइम्स हुआ है दैट इज ऑर्डर। तो 69 का ऑप्शन नंबर आपका आई थिंक 2 होगा, मतलब ऑप्शन जो भी हो आंसर 2 आएगा, ऑर्डर मतलब 2 आएगा। ये 69 अगर बोलोगे तो हम क्लियर कर देते हैं, d2y बटे dx2 पे पावर 3 दिया है, माइनस ऑर्डर पूछता है या डिग्री पूछता तो ज़्यादा अच्छा रहता, यहाँ भी आई थिंक पावर 3 दिया है, 9y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, ज़्यादा 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है। और बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन बोला है x की पावर 4 माइनस, देखो क्या किया, कुछ नहीं किया है, अगर नहीं देता ना ये तो ज़्यादा अच्छा रहता, -1 नहीं देता तो आपको दिमाग लगाना पड़ता, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, जो क्लास में डिस्कशन किए हुए सेम डिटो क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं, लेकिन हम -1 नहीं दिए, आपको दिमाग लगाना था कि -1 करना है और +1 करना है। तो यहाँ से बच्चों इसका फैक्टर होगा a - b और a प्लस b और x² + 1, और ये आपका कैंसिल बचेगा ये, तो x³ और 1 का इंटीग्रेशन x, तो x³ माइनस x प्लस c, तो ये आपका बच्चों ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा आ रहा है, माइनस बचा हुआ है, तो ऑप्शन थोड़ा सा ऑप्शन लेट करके लोग दिया है, डी में बहुत सारा ऑप्शन मैच करा, कुछ बच्चा हड़बड़ा के पहला ही टिक मार दे। अब देखो ये 1 + ओमेगा² पाया है, बोला है x + 1 ओमेगा² देन बोला है ओमेगा² x + ओमेगा², कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जोड़ देना है, बराबर 0, और लिख दिया है ओमेगा³ 1 और ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आंख बंद करके जोड़ दो, देखो यहाँ 1 है ओमेगा² 1, जब क्या करो R1 में जोड़ो या कॉलम में जोड़ो, सिमेट्रिक है तो ये जुड़ जाएगा, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ये R1 R2 R3 किधरों जोड़ोगे ना तो ये दिखेगा, तो यहाँ हो जाएगा x + 1 + ओमेगा², यहाँ भी वही चीज होगा x + 1 + ओमेगा², और 1 + ओमेगा² 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब जगह से x कॉमन होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है। अगला बोल रहा है कि a + a', ये आपका एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, हम बोले भी थे कि हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि a + a' जो है i के बराबर दिया, और a क्या दिया हुआ है cos α - sin α sin α, आपका a दिया हुआ है cos α - sin α sin α cos α, प्लस और यहाँ दिया हुआ है cos α sin α - sin α cos α बराबर i कितना हो जाएगा 1 0 0 1, cos α जुड़ेगा तो आपका ये हो जाएगा 2 cos α, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 2 cos α, और 2 cos α को 1 के बराबर करोगे तो cos α बराबर 1/2, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा π/3। तो बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 पे आते हैं कि a + a' हमेशा क्या होगा, तो a + a' हमेशा बोलता है कि क्या होगा, तो ये तुम लोग याद किए हुए बच्चों सिमेट्रिक होता है, a + a' हमेशा सिमेट्रिक होता है, और a - a' जो होता है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है।
तो आपका ऑप्शन ए है। अगर किसी को समझना बच्चों समझा देते हैं, इसको आप सी मान लो, सी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, इसका डैश करो, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा ए डैश, और यहाँ पे प्लस माइनस में ट्रांसपोज अलग हो जाता है, तो ये ए डैश और 2 बार ट्रांसपोज करोगे ए, तो ये डायरेक्ट सी के बराबर आ गया सी डैश। इसीलिए बच्चों देयरफॉर सिमेट्रिक। तो ये याद रखने वाला चीज था कि ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। फिर अगला बच्चों बोला है कि लेमडा 1, ये डिट्टो क्वेश्चन क्या किया है, जेई वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता था अल्फा दे के। तो ये लोग क्या किया है कि ये ए बराबर आपका दिया हुआ है ये इस तरह से, और बी बराबर दिया हुआ लेमडा कर दिया, बस क्या किया है लेमडा कर दिया है, नहीं तो और सब बार अल्फा दे के पूछता था। जेई का बहुत पुराना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो सेम क्वेश्चन क्या किया है इस बार, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सब कुछ वही किया है, बस क्या किया है अल्फा की जगह लेमडा दे दिया है। इसका कोई भी वैल्यू जो है डिफाइन नहीं होगा, जिसको याद होगा तो डायरेक्ट ऑप्शन जो है डी मार्क आया होगा, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं आता। लेकिन चलिए बना के देखते हैं, क्या पता यहाँ आ जाए। तो ए स्क्वायर लेमडा 0 1 देन लेमडा 0 1 1, और बी के जगह आप रख दो 1 2 0 1, और इसको हॉरिजॉन्टल घेरो, इसको वर्टिकल, ये मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा जो मल्टीप्लाई होगा लेमडा से लेमडा स्क्वायर 0 1 से 0, देन यहाँ 0, तो ये 0 हो जाएगा, शायद यहाँ डिफाइन हो सकता है 1 और 1, तो यहाँ हो जाएगा लेमडा प्लस 1 और ये हो जाएगा 1, नहीं होगा नहीं होगा, वही सेम क्वेश्चन है। और यहाँ से लेमडा स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस 1, और एक बार लेमडा प्लस 1 को अगर 2 के बराबर करते हो तो लेमडा का 2 माइनस 1 1 आ रहा है, मतलब एक वैल्यू सही आ रहा है जो कि लेमडा का वैल्यू। तो ये थोड़ा ठीक है कि लेमडा का वैल्यू 1 आ सकता है, लेमडा का वैल्यू बच्चों 1 आ सकता है, क्योंकि ये बोल रहा है प्लस माइनस 1, ये बोल रहा है 1, तो थोड़ा सा चेंजिंग किया है और बाकी बात कुछ नहीं किया। एक बार क्या किया, यही सेम क्वेश्चन यही सेम है, यहाँ 5 दे दिया है और यहाँ 5 दे दिया है, वहाँ अल्फा का वैल्यू डिफाइन नहीं होता, यहाँ 2 दिया इसलिए डिफाइन होगा। तो यहाँ पे बस आपको देखना था कि ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर करना था और लेमडा स्क्वायर प्लस माइनस 1 दो वैल्यू और यहाँ सिर्फ 1, तो कॉमन वैल्यू आएगा जो इसका कॉमन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से बच्चों फिर 75 में बोला है ए दिया हुआ है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। ए जो दिया हुआ है ना आपका बहुत अच्छा ए दिया हुआ है 1 0 0 1, आई थिंक ये दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकालो और इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 1 0 0 1, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया 1 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए 0 आ जाता, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 1 2 3 4 हम टेस्ट में भी करवाए थे कि अगर 1 2 3 4 रहे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेक करेंगे, तो दी नंबर ऑफ वैल्यू करोगे, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है 76, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कोई प्लेन है द यूनिट वेक्टर। एक चीज यहाँ गौर करने वाला बात है कि द यूनिट वेक्टर क्या बोला है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कोई प्लेन है इस पे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर ये जो यूनिक होता है तो परपेंडिकुलर वेक्टर। लेकिन यहाँ पे एक गौर ये करने वाला है कि एक का डायरेक्शन ऊपर होगा कोई प्लेन में और एक का डायरेक्शन नीचे होगा, तो इसीलिए दो हम बोलेंगे, हम दो बोलेंगे। बहुत बच्चा सब बोला होगा कि सर एक ही ऑप्शन होगा, नहीं, यूनिट वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू है तो एक ऊपर भी यूनिट वेक्टर हो सकता है, एक नीचे भी हो सकता है। यूनिट वेक्टर लेकिन यूनिक होता है क्योंकि हर जगह वो वेक्टर मोड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिक हो जाता है, लेकिन दो होगा, प्लस माइनस लगा देंगे, आगे भी हो सकता है नीचे, तो ऑप्शन नंबर हमारे अकॉर्डिंग बी होगा। और ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन ए डॉट बी पूछ रहा है, तो 77 नंबर क्वेश्चन भी आसानी है, आपको पूछ रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k डॉट, फिर अगला दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे माइनस के, और ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो आंसर जो है -5 आ जाएगा। पहला 5 दिया नहीं क्योंकि डॉट जो है निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, तो ये आपका ऑप्शन जो है बच्चों बी मैच करेगा। फिर बच्चों आता है 78 नंबर क्वेश्चन, तो 78 नंबर क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है कि ए देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का लेक्चर जो बच्चा देखा होगा और जो क्लास अटेंड किया होगा बहुत अच्छा बात है, तीनों सेम आंसर 0, हम तो बोले तो कोई भी दो सेम हो तो आंसर 0 आ जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये कुछ बच्चा बॉक्स समझ ही नहीं पाया होगा, बॉक्स क्या, तो बॉक्स इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी। तो जो बच्चा लेक्चर देखा होगा ये दोनों क्वेश्चन उड़ा के आया होगा। 79 बच्चों बोल रहा है कि आई क्रॉस के क्या होगा, तो आई क्रॉस के तो कुछ नहीं, हम तो डायग्राम बनाते हैं, यहाँ आई होता है, यहाँ जे, यहाँ के, आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हैं तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा, क्योंकि आई जे के होता है, जे के आई जे, तो आई उल्टा जा रहे हैं तो माइनस जे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी। 80 नंबर बोल रहा है ए क्रॉस बी, देखो डॉट में फर्क नहीं पड़ता है, डॉट जो है ए डॉट बी डॉट ए बराबर होता है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में रफला है, ए क्रॉस बी जैसा भी बोले तो ऊपर होता है, बी क्रॉस ए नीचे होता है।
तो यहाँ पे बच्चों आपको माइनस लगेगा, तो माइनस लगेगा तो जो भी ऑप्शन मैच करे, तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी मैच कर रहा। और सी और डी तो गलत दिया है ना, क्योंकि क्रॉस तो कभी डॉट के बराबर हो नहीं सकता था, अगला डॉट दिया है तो गलत दिया है। और 81 नंबर क्वेश्चन में फिर डिफिनिट में जाके घुसा है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन 0 से 1 बोलो, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन वही का वही होता है 0 से 1, तो e पे पावर 1 माइनस e पे पावर 0, e माइनस 1, क्योंकि e पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी मैच कर जाएगा, e माइनस 1। तो 81 बच्चों क्लियर हो गया। फिर से बच्चों क्या किया है कि 82 नंबर बकवास दिया है, लिमिट दिया हुआ है cos 3x, cos 3x तो cos 0 रख सकते हैं। लिमिट तो वहाँ रखने में प्रॉब्लम होता है जहाँ पे कि एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ पे डिफाइन नहीं होता, लेकिन cos 3x है तो वहाँ 0 रख सकते हैं। बिकॉज 0 इसलिए बच्चों रख सकते हैं क्योंकि cos को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और cos 0 का वैल्यू अगर 1 होता है दैट इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बनाना ही नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये 83 नंबर क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन बकवास है। लिमिट जो भी लगा हुआ है, लिमिट का बात जब भी आएगा यहाँ तो लिमिट डायरेक्ट रखा जाएगा, क्योंकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 3x, तो cos 3x का वैल्यू जो है x के जगह 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो 1 का डिफरेंस 0, तो ऑप्शन नंबर बच्चों डी मैच कर रहा है। प्रॉब्लम देखो, जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ पे रखने में हम लोग को सोचना पड़ता है, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे, सोचना ही नहीं है। रूट एक्स का देखो 83 नंबर कितना बकवास है, चुन चुन के कुछ बच्चा जिसका पेपर लिए चुन चुन के बनाया है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स बी, तो ये भी कर सकते थे आप, चुन चुन के बना सकते थे, जो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा था। अब अगला देखो क्या बोला है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया है, 3 बार। अब देखो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, तो अभी भी π/2 होगा, बस थोड़ा सा अंतर किया है कि x का वैल्यू क्या कर दिया है, x के जगह 2x दिया। दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो 2x है तो सेम है, तो वहाँ π/2 नहीं होगा, हमेशा π/2 होगा जब सेम रहेगा। अलग रहता तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। 85 नंबर क्वेश्चन देखो फिर से बकवास, कॉसेक इनवर्स में माइनस दिया था वो भी बाहर फेंकता, और साइन इनवर्स भी नेगेटिव बाहर फेंकता, मतलब साइन इनवर्स के जाति वाले जो है ना नेगेटिव बाहर फेंकता है। अगर कोई बच्चा मेरा 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखे हुआ होगा और लास्ट में जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया अगर वो देखा होगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन गया होगा। अगला दिया है कॉट इनवर्स 1/, और ये भी कंडीशन हम लगा दिए थे कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पलट के tan इनवर्स x हो जाता है, और बहुत अच्छे से समझाया था। अगर x निगेटिव होगा, दोनों अलग जाति का है तो प्रॉब्लम करता है, वो 1 शॉट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कॉट इनवर्स का उल्टा करके हो जाएगा। टेबल लास्ट में क्वेश्चन लग रहा है पूरा इजी देना स्टार्ट कर दिया। 87 नंबर है बच्चों, बोल रहा है 35 2 7 मल्टीप्लाई करो, पहले मेन डायगोनल और फिर सेकेंडरी डायगोनल, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 88 पे आते हैं बच्चों, 88 में बोला है जोड़ने के लिए, अरे यार क्या करवा रहा, जोड़ोगे 1 0 0 1 प्लस, कुछ बच्चा तो लास्ट में ही बनाना चाहिए था, लास्ट वाले तो और इजी जा रहा है, 1 जोड़ोगे 1 1 1 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 1 फिर 1 1 1, ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर रहा है। स्टार्टिंग में कुछ बेवकूफ बनाने के लिए आप लोगों को कुछ न कुछ उलझा रहा है। फिर 80 नंबर में बोल रहा है 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 5 की पावर x log a। फिर बोला है कि अल्फा से बीटा जा रहा है 5x, फिर 5 से x बीटा से अल्फा जा रहा है, अगर लिमिट जो है चेंज हो रहा है तो आगे माइनस लगेगा, तो दोनों माइनस प्लस मिल के आंसर क्या हो जाएगा 0। दिमाग लगाना ही नहीं है, माइनस प्लस मिल के आपका माइनस प्लस जैसे मिलेगा वो माइनस प्लस 0, क्योंकि देखो लिमिट चेंज नहीं होना चाहिए। एक का लिमिट बोला अल्फा से बीटा और दूसरा का लिमिट बोला है बीटा से अल्फा, और अगर लिमिट उल्टा बोला है अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा, अगर देखो ये पहले 89 नंबर क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएशन करने बोला है किसका 5 की पावर x का, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 की पावर x बेसी, तो बेसी लिखा नहीं जाता है, वैसे लिखा होगा तो ऑप्शन नंबर डी मैथ्स में अंडरस्टूड है कि बेसी ही चलता है। और 90 नंबर क्वेश्चन अल्फा से बीटा, और ये 5x dx, और अगला वाला दिया है बीटा से अल्फा 5x dx। अब देखो ये 5 अल्फा, ये अगर आई होगा तो ये माइनस आई होगा, क्योंकि ये अगर इसको चेंज करोगे अल्फा से बीटा तो आगे माइनस लग जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर 0, तो आंसर आपका बच्चों 0 हो जाएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर बी पे है, तो देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। 92 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आते हैं, ये फिर से रिपीट करने लगा, आई डॉट और जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के वही बनाइए, साइकिल बनाइए, आई जे के, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई, और आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है 1। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से पूछा हुआ, यही पेपर में आपका पहले ही पूछा हुआ, रिपीट कर दिया समझिए। दूसरा पूछा था log x का इंटीग्रेशन पूछा, तो ये थोड़ा अच्छा हो गया कि बनाना पड़ेगा। देखो इसको दो तरीके से बनाया जाता है, कुछ एक बोला जाता है कि 1 लगा दो, लेकिन हम इसमें क्या बोलते हैं कि log x को t मान लो, और यहाँ से x बराबर e की पावर t, और dx बराबर हो जाएगा e की पावर t इंटू डी टी, तो i बराबर इसको t माने e की पावर t dt,
और इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर t t माइनस 1 और फिर से e की पावर t की जगह आप क्या रख दो, e की पावर t की जगह यहाँ x रख दो, तो x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अगर याद हो तो ऑप्शन नंबर सी, तो x लॉग एक्स मान के बना सकते हो, हम पहले भी डिस्कशन किए हुए हैं, हम जब भी डिस्कशन किए तो हम लॉग एक्स को t ही मानते हैं तो ही बेटर रहता है। और अगला बोला है बच्चों एन कैप का, क्या बोला है, मोड स्क्वायर बोला है कि एन कैप का स्क्वायर बोला है, एन कैप का मतलब स्क्वायर बोला है, ये थोड़ा क्लियर हमको नहीं लग रहा बच्चों 94 नंबर में। एन कैप का स्क्वायर या एन कैप का जो भी है तो 1 होगा, कोई दिक्कत है, मोड है तो मोड है 1 होगा, शायद एन वेक्टर का मोड या कुछ ऐसा बोला है तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। फिर बोला है कि ए लाइन मैक्स अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड देन कॉस, ये यार ये तो फॉर्मूला पूछा है, अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बनता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा वो 1 नहीं होता, वो 2 होता है। फिर अगला बोला है दी एंगल बिटवीन दी स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस जेड, और इसको पहले सही करो आप, x डिवाइडेड बाय 1/2 y डिवाइडेड बाय 1/3 और z डिवाइडेड, क्योंकि लाइन बोले थे x माइनस पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्स वाई फिर जेड, तो इसको सही करना है। देन एंगल, और एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डॉट लगाना है। एंगल जब भी निकालना है, एंगल का कोई तरीका नहीं, अपना वही डॉट प्रोडक्ट करके आप एंगल निकाल सकते हो। दूसरा लाइन भी आपको क्या क्या उलझा के दिया है, दूसरा लाइन क्या दिया है 6x माइनस वाई, 6x माइनस वाई माइनस 4z दिया है, तो 6x माइनस 4 उसको भी सही करते हैं, वो 96 का क्वेश्चन 6x माइनस वाई माइनस 4z, तो यहाँ से x डिवाइडेड बाय 1/6 y डिवाइडेड बाय -1 z डिवाइडेड बाय -1/4, और cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है तो मल्टीप्लाई करते जाओ 1/2 1/6 प्लस 1/3 -1 फिर -1 और -1/4 और डिवाइडेड बाय दोनों का मोड पहले देख ले तो ऊपर में 1/12 -1 और ये माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 12 आएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 3 1 4, देखो ऊपर 0 आया, 0 आया तो मतलब परपेंडिकुलर है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब नीचे मोड निकालने का जरूरत नहीं है। कुछ बच्चा सोच रहा था कि बनाने के लिए दिया, मतलब नीचे आपको मोड निकालना ही नहीं था, क्योंकि ऊपर जो डॉट की है ना तो डॉट प्रोडक्ट ऊपर 0 आ गया, और डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो परपेंडिकुलर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। किसी को दिक्कत हो रहा है चेक कर सकता है, वहाँ 2 को नीचे लाए, क्योंकि x माइनस नीचे जो होता है वो DRS होता है, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी, और वहाँ से, और ये डिटर्मिनेंट का ये टाइप का है, डॉट कर देना है, बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट से हो या वेक्टर से हो, कुछ भी हो, आसानी क्वेश्चन सब आया है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है। और यहाँ से पता चला डॉट किए तो खटाक 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 खत्म हो गया। और उसके बाद बच्चों 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इंडिपेंडेंट हिंदी नहीं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अगर है तो ए बी सी जो होगा वो तीनों आपस में प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, जितना प्रोबेबिलिटी है सब प्रोडक्ट के बराबर, ए बी सी। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, प्लस दिया है, फिर अगला क्या दिया है, फिर अगला सी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट है तो डॉट। फिर देखो 98 नंबर क्वेश्चन रिपीट टाइप से कर दिया, वहां पे बस कंडीशनल लगा दिया, नीचे आपको बी दे दिया था, आंसर तो 1 ही आया था, यहाँ भी पी ए प्लस पी ए डैश 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 थोड़ा अच्छा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ से 1 माइनस, इसको हम चेंज करते हैं, ए यूनियन बी का हम क्या कर देते हैं डैश, क्योंकि डी मॉर्गन्स रूल हम पढ़ाए हुए थे बच्चों, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ गया और होल डैश चले गया, और 1 में से अगर वो सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी मैच कर रहा है। फिर उसके बाद बच्चों ये आपका 100 क्वेश्चन लटका ही दिया, आखिरकार 100 नंबर क्वेश्चन में क्या किया, 99 भी थोड़ा बहुत ठीक दिया है, बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा होगा, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, और सेम एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन x प्लस वाई लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, लाइन बनाओ, लाइन बनाओगे, ये 4 पे कट करेगा, 4 0 पे, ये 0 4 पे, नीचे वाला आएगा, यही ग्राफ आएगा, और ये 0 0, x के जगह अगर 0 0 रखोगे तो 0 आएगा, फिर क्या रखोगे 0 4, तो 0 4 रखोगे तो 0 प्लस 16 तो कितना आएगा 16, फिर रखोगे 4 0, तो 4 0 रखोगे तो 12 प्लस 0 कितना आएगा 12। तो बोला है आई थिंक मिनिमम या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अगर बोला है तो मैक्सिमम आपका 16, सी नंबर ऑप्शन मैच करेगा। तो ये बच्चों पूरा ऑब्जेक्टिव आपका डिस्कशन कर चुके हैं, आप मिला सकते हैं अच्छे से, किसका कैसा पेपर गया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, कितना ऑब्जेक्टिव आप सही करके आए हो बच्चों। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए बच्चों। थैंक यू।